नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात राजधर्म की, इसका मतलब भी आगे समझाने जा रहा हूं। लेकिन यह शब्द चर्चा में इसलिए है क्योंकि दिल्ली में दंगों में 38 लोगों की जान चली गई है, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, सरकार पर मूक दर्शक बने रहने के आरोप लगे, राजधर्म ना निभाने के आरोप लगे। वैसे आप जानते ही हैं, यह शब्द 2002 के गुजरात दंगों के वक्त भी सुर्खियों में आया था, जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे के मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। आज यह शब्द फिर चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वो सरकार को राजधर्म निभाने का निर्देश दे। राष्ट्रपति से मुलाकात में सोनिया के राजधर्म की बात कहने से बीजेपी आग बबूला हो गई और कांग्रेस को अतीत याद दिला दिया। और कोई सुनहरा अतीत नहीं है कांग्रेस का भी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सीएए और एनपीआर पर पुराने बयानों को लेकर भी एक वाक युद्ध चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और इस बीच एनडीए में शामिल अकाली दल अब सबसे पुराना घटक है। शिवसेना बाहर हो गई है तो सबसे पुराने घटक के सर्वे सर्वा प्रकाश सिंह बादल ने यह कहकर सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है कि देश में, भारत में ना धर्मनिरपेक्षता बची है और ना समाजवाद। सुनिए। राष्ट्रपति जी, you are given the highest possible responsibility under the Constitution of India to act as the conscious keeper of this government and to remind it of its constitutional duty and the pillars of Raj Dharma. रामलीला ग्राउंड में आपने क्या कहा था? अब इस पार और उस पार फैसला लेना है। सोनिया गांधी जी, मैं आपके वक्तव्य को याद दिला रहा हूं। सीए और बाकी आर्थिक मामले पर आपकी रैली थी रामलीला ग्राउंड में और आपने कहा इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। यह कौन सी भाषा है? यह उत्तेजना नहीं है तो क्या है? इस पार और उस पार का मतलब है संवैधानिक रास्ते से अलग। ये बदकिस्मती है। अमन शांति भाईचारक साझ साडे जरूरी और जो विधान च लिखे तीन चीज़ां लिखियां, सैकुलरिज्म, सोशलिज्म ते डेमोक्रेसी। इत्थे ना सैकुलरिज्म है ना सोशलिज्म है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में राजधर्म का पालन हुआ या नहीं? और प्रकाश सिंह बादल ने क्यों कहा ना धर्मनिरपेक्षता बची ना समाजवाद? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं चेतन सिंह मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और उनकी नई विधायक आतिशी मेरे साथ हैं। इसके अलावा सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी और मुख्य प्रवक्ता अतुल कुमार अंजान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मेरा सवाल ये के राजधर्म होता है कि नहीं, या ये महज एक जुमला है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, राजधर्म है। राजधर्म है और राजधर्म का पालन होना ही चाहिए और होता है। लेकिन ये प्रश्न कौन उठा रहा है संदीप जी? नहीं, राजधर्म क्या होता है? राजधर्म यही है कि सबको एक नज़र से देखा जाए और सबको एक नज़र से ही सबके साथ न्याय हो और सत्ता का उपयोग जो है जनता की सेवा के लिए हो और उसमें जो है सबका समानता की दृष्टि से सबके साथ न्याय। यही तो राजधर्म है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही मनु ने कहा है, यही भगवान राम जब वनवास में जा रहे थे भरत को यही ज्ञान दिया था। रंती देव, महाभारत का भी मैं जिक्र कर दूं, उन्होंने भी यही राजधर्म निभाया था और भगवान विष्णु के सबसे प्रिय हो गए थे। तो दिल्ली में 38 लोगों की जान चली गई है, 200 से ज्यादा जख्मी हैं। आपको लगता है कि राजधर्म का पालन हुआ? नहीं, तो इस पे असमानता की बात कहां से आई? मनु कहते हैं प्रजा पीड़ा में है, प्रजा में जाइए। बिल्कुल। प्रजा के पास कौन गया? प्रजा पीड़ा में थी, इसीलिए प्रजा के पास कौन गया? उस प्रजा को रिलीफ देने के लिए ही देश के गृह मंत्री ने
लगातार बैठ के कर जो माध्यम होना चाहिए, जो पुलिस के माध्यम से जो वहां पर लोगों के बीच नहीं जाना। सुनिए गए क्यों नहीं? सबसे पहले डोभाल साहब हमारे एनएसए डोभाल साहब, वो तो डोभाल NSA साहब है। सुनिए गृह ना। मंत्री कौन है? नहीं गृह मंत्री, अरे भाई वो वहां कंट्रोल रूम में बैठ के सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, सारे कंट्रोल कर रहे हैं, सारे दिशा निर्देश कर रहे हैं, देश के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं लगातार। मुझे एक बात अपनी बात संदीप जी पूरी कर लूं। प्रधानमंत्री देश के जो है वो अपील कर रहे हैं, लेकिन जो राजधर्म की बात कर रहे हैं, जो 3000 सिखों की लाशों के ऊपर में जिसका पति बैठा हो और वो जो बैठ के जिसने इस यहाँ नरसंहार किया हो, राजधर्म का पालन नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे। नहीं, वो व्यक्ति आज वो जो है सोनिया गांधी राजधर्म की बात कर रही है। अच्छा, वो राजधर्म की बात कर रही है जिसने 3000 सिखों को यहाँ कत्लेआम करवा दिया। मैं कांग्रेस का भी पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। पहले सवाल आपसे, 1 मिनट चेतन। और वो सोनिया गांधी जिसका एक अपील नहीं आया पूरे उस चुनाव के इस हिंसा के दौरान कि शांति बना के रखे, तो राजधर्म का पालन कांग्रेस का की किस मतलब नेता का अपील है? नहीं हम शांति से इतना तो बताइए। हम शांति से बात कर सकते मैं हैं। इसीलिए कह रहा हूं आवाज ऊंची करने से नहीं, मैं उनको रोक दिया जो उठा रहे हैं। नहीं इनसे सवाल पूछूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं, 1 मिनट आपको 1 मिनट के बटन इतना जोर से दबाओ, करंट लग जाए, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को ये बलात्कार कर देंगे, ये आतंकवादी हैं, ये सब बयान दिए गए और इन पर चुप्पी साध ली गई। 1 मिनट, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरी बात 123 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। भड़काऊ बयान देने वालों को लेकर हाईकोर्ट का निर्देश था कि कल सुबह तक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, फिर अभयदान दे दिया हाईकोर्ट ने भी। 4 हफ्ते बाद केंद्र से जवाब मांगा। आपके वहां पर सॉलिसिटर जनरल, देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, वो कहते हैं इन लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी तो माहौल बिगड़ जाएगा। मतलब 123 एफआईआर जो हुई हैं उनके खिलाफ एफआईआर कर दो तो माहौल नहीं बिगड़ेगा, नेताओं के खिलाफ एफआईआर हो गई तो माहौल बिगड़ जाएगा। जवाब दो जी। घरों से बाहर निकले, इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ेगा, ये वक्त आ गया। नंबर 1। एक प्रियंका जी उन्हीं के नेता हैं, उनके कांग्रेस की, वो कहती हैं ऐसा कानून देश के अंदर बनाया गया है कि लाखों नागरिकों को बंदी बना दिया जाएगा। मैं कांग्रेस से ये सारे सवाल पूछूंगा, एक सवाल नहीं छोड़ूंगा। जो नहीं लड़ेगा, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, मुझे एक बात मेरी सुनिए ना। हाँ सर, जब आप बयानों की बात करेंगे तो आप पहले अपने बयानों के बारे में मुझे बताइए। क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? राजधर्म क्या सिर्फ ताहिर हुसैन के खिलाफ ही एफआईआर में निभ जाता है? क्या सीधा सवाल है। अब मेरी एक बात सुनिए। हाँ। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि सारे बयानों का खंडन हमारे नेता ने किया है। खंडन? सुनिए, 1 मिनट पहले सुनिए। हमने स्पष्ट किया है कि इस तरह के बयान जो है बिल्कुल गलत थे, स्पष्टता से। नंबर 1, जहां तक ताहिर हुसैन और इन बयानों की आप तुलना करेंगे तो ताहिर हुसैन वहां पर हिंसा की फैक्ट्री चला रहे हैं, वहां से आग और गोले बरसा रहे हैं, वो लोगों की हत्या करवाने के लिए उनके ऊपर आरोप है। उसकी तुलना आप लोगों के बयानों से मत कीजिए। बयानों से तुलना करना है तो बयान, आपने किसी को सस्पेंड किया है? मेरी बात सुन लीजिए। इस बयानों का तुलना जो है किसी के इस षड्यंत्र जो हिंसा के लिए जो जिम्मेदार है, राजधर्म का पालन कर सकते। और यदि आपको वो करना होगा तो आपको प्रकाश सिंह बादल गलत कह रहे हैं। सोनिया गांधी देश में धर्मनिरपेक्षता ही नहीं बची है, देश में हिंदू मुसलमान हो गया है। मुझे फिर संदीप जी आपको सोनिया गांधी से लेके राहुल प्रकाश सिंह बादल का बयान पूछ रहा हूं। मनीष प्रकाश सिंह बादल गलत, अमानत प्रकाश सिंह बादल गलत बोल रहे हैं। आपको बयान प्रकाश सिंह बादल गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं देश में धर्मनिरपेक्षता ही नहीं बची है। बिल्कुल कह सकते हैं। उनकी उन्हीं के राज्यसभा सांसद कहते हैं पुलिस इन एक्शन रिमाइंड्स मी ऑफ 1984। 84 के दंगों का जब आप जिक्र करते हैं, जैसे पुलिस निष्क्रिय रही और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, 84 के दंगों की याद आ गई, ताजा हो गई। ये नरेश गुजराल कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं सुन लीजिए और मैं बताता हूँ। बिल्कुल हमारे गठबंधन दल के सदस्य हैं और यदि उनको किसी प्रकार का भ्रम है तो हमसे वो वार्ता करेंगे, हम उनको बताएंगे क्या चीजें हैं, वास्तविक स्थिति जो है वो हम उनके सामने भी रखेंगे और ये बताएंगे कि किस किस तरह के बयान है, किस किस तरह के घटनाक्रम है, किस किस तरह का सरकार ने एक्शन लिया है, क्या क्या चीजें की है, हम सब बताएंगे। रिबट नहीं, सवालों के जवाब दीजिए। यहां पर मैं तू मैं नहीं करता हूं। कई चैनलों में शगल हो गया है, चिल्लाते रहो, ना दर्शक को कुछ समझ में आता है ना कुछ निकलता है उसमें से। अब आप राजधर्म की सीख देंगे, सोनिया गांधी राजधर्म की सीख देंगी,
जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कंपन होती है। 3000 लोग मारे गए, 4 दिन बाद आर्मी को बुलाया गया। ये आपके राज में हुआ चेतन। ठीक है, देखिए अब आपका जो सवाल है ना संदीप जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस समय इतने संवेदनशील मामले के समय में आप 84 की बात करेंगे। क्यों नहीं अभी करेंगे? आप राजधर्म की बात करेंगे, आपको आईना दिखाया जाएगा। राजधर्म की बात किसने करी थी? वाजपेयी जी ने करी थी। और वाजपेयी जी, स्वर्गीय वाजपेयी जी आज ऊपर रो रहे होंगे कि देखिए 18-20 साल पहले जो हुआ था, अखबार ने क्या बोला। आप 18 साल पहले की बात करोगे, 20 साल पहले की बात नहीं करोगे भाई। देखिए वाजपेयी साहब ने राजधर्म की सीख दी थी ना। आप 18 साल पहले की बात करेंगे, अभी आपको मैंने साल पहले की बात क्यों नहीं करेंगे? बोलने नहीं देंगे, क्यों नहीं करेंगे? बोलने भी नहीं देंगे। देखिए आप जब बोले मैं बीच में बोला नहीं। आप बताइए, आप राजधर्म कहां से सिखाने लगे? राजधर्म 84 में निभाया था कांग्रेस ने। आप छोड़ दीजिए। देखिए जो ज्ञापन दिया है आज उन्होंने राष्ट्रपति जी को, और स्पष्ट किया कमांडर इन चीफ कौन है। आप मुझे बता दीजिए दिल्ली के कमांडर इन चीफ कौन है? क्या यह विफलता है कि नहीं? 3 रातें 4 दिन वहां पर जो लोग मोडस ऑफ ऑपरेंडी, देखिए आप मोडस ऑफ ऑपरेंडी। मेरे सवाल को काट गए आप। नहीं सवाल आपका, आप पहले आप सवाल क्या है मुझे बताइए, मुझे सवाल ही समझ नहीं आया। 84 में राजधर्म निभाया गया था। आप 84 की बात क्यों नहीं उठाया जाएगा? नहीं उठा सकते आप। क्यों नहीं उठा सकते? आप मुझे बताएंगे क्या उठाना है, क्या नहीं उठाना है? बिल्कुल नहीं, ये समय नहीं है आपके। ये समय नहीं है, ये समय है आप तय राजधर्म की करोगे बात समय करने नहीं। के लिए। एक ये मिनट, बात बिल्कुल नहीं ली जाएगी ये समय। अभी देखिए मैं दिल्ली सक्षम की- हूं अभी आप निपटने के दिल्ली नहीं, चौधरी साहब, दिल्ली की जो जनता अभी देखिए जिस तरह से ग्रस्त है। दिल्ली देश का हमारा दिल है। अखबार, टेलीग्राफ अखबार क्या कह रहा है? दिल क्या का पार्ट दौरा टू पड़ा है था ये? 84 में भी। क्या पार्ट 2 है? क्या ये पार्ट 2 है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने आज तक 84 के लिए माफी नहीं मांगी है। माफी सुनिए, सुनिए। मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, सुन तो सोनिया लीजिए। गांधी ने, राहुल गांधी ने आज तक एक जगह दिखा दी। आप देखिए माफी मांगी हो 84 के लिए। मैं आपको बता रहा हूं इसी के ऊपर, आप सुनिए। आप 84 के ऊपर सुनना चाहते HKL हैं? भगत। मैं आप 84 के ऊपर सुनना चाहते हैं, आप सुन लीजिए। आप देखिए जो अपना डेटा आप लेके आए, मुझे पता है बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात यहां पर, अभी ये जो लोगों के ऊपर जितनी जो बंदूकें बह रही थी, जो हवाइयां गोलियां चल रही थी, दिल्ली ने इस बार पहली बार ऐसा मंजर देखा है कि एक तरफ राष्ट्रपति भवन में, मोरेशा रोड में जश्न मन रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, और 25 किलोमीटर दूर वहां पर बच्चों के, बेटों के, ये तो बाप आपकी के, प्लानिंग थी। उनके अंदर गोलियां जा रही तो हैं। आप ही की प्लानिंग गोलियां थी। जा रही हैं 100-200 से ज्यादा। ये तो आपकी प्लानिंग थी जनाब। ये तो प्लानिंग आपने की थी। 40 से ज्यादा लोग- ट्रंप जब यहाँ होंगे, जब ट्रंप होंगे तो आपने ये आग मिश्रा, लगाओगे। आप- ये आपने प्लान करके बैठे थे आप यहाँ पे। चुप भी नहीं रह क्यों सकते। नहीं? आप चुप भी आप नहीं रह सकते। झूठ बोल रहे हैं। के मिश्रा जी, क्योंकि- के क्योंकि शर्मा जी, आपने शर्म कर प्लानिंग लो, रखी है शर्म कर लो। एक आपने राज्य के बाद शर्म राज्य किया। हाथ अरे में शर्म करो तुम। राज्य के बाद शर्म राज्य करो हाथ में आ रहे हैं। कांग्रेसियों। अब क्यों हार रहे हैं? तो कि तुमने राज्य किया। हार रहे हैं। अरे आपको जीरो जनता ने तुमने निकाल कर दिया। दिया। एक मिनट। अब इस तरह दिल्ली में जीरो चेतन, तुमने भी एक दिया। मिनट, पुलिस की एक मिनट, भूमिका शांति लगी। शांति। जीरो बहुत मुश्किल वक्त है। मैं आप दोनों का माइक डाउन कर रहा क्या बात कर रहे हूं, हो? दोनों का माइक डाउन कर। नहीं चेतन, नहीं, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर। मुश्किल वक्त है और जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। जब राजधर्म की सीख दी जाती है तो अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। और आतिशी, यही सवाल आपसे भी। राजधर्म की जब बात हो, राजधर्म क्या होता है? प्रजा पीड़ा में है। आप कहते रहिए बेटा हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं बेटा हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं प्रधान सेवक हैं। दरअसल आप लोग राजा हैं। और राजा अगर प्रजा व्यथित है, पीड़ित है, करुणा में है, जख्मी है, लहूलुहान है, तो क्या राजा को प्रजा के बीच में नहीं जाना चाहिए? अरविंद केजरीवाल बुधवार की शाम अजित डोवल के दौरे के बाद जाते हैं। 3 दिन तक दिल्ली जलती रहती है और बेटा अपने परिवार का दुख साझा करने के लिए नहीं जाता। यही राजधर्म है क्या आतिशी? संदीप जी, जब दंगे होते हैं तो दंगों से जुड़ी हुई 2 तरह की चीजें सरकारों को करनी होती हैं। एक, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना होता है कि दंगे रुक जाएं। दूसरा, रिलीफ प्रोवाइड करना हो कि कोई किसी भी परेशानी में हो, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड्स हो, उसके बाद अगर खाने की व्यवस्था करनी हो, कहीं पे शेल्टर की व्यवस्था करनी हो। ये 2 काम सरकारों के होते हैं। जहां तक रिलीफ प्रोवाइड करने की बात है, रिलीफ प्रोवाइड करने का काम पहले दिन से दिल्ली सरकार ने किया। चाहे वो एम्बुलेंस भेजना हो, उसका कंट्रोल रूम हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस द्वारा चलना हो, फायर ब्रिगेड भेजना हो। लोगों के बीच जाना नहीं, लोगों को समझाना काम नहीं है। ये राजधर्म का हिस्सा नहीं है। फायर ब्रिगेड हो, खाना हो, शेल्टर हो, ये सुन लीजिए,
जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं संभलती है तब तक ना तो रिलीफ का काम हो सकता है, ना ही कोई दंगों के बीच में जाके दंगों को रोक सकता है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है जो पुलिस द्वारा, लॉ एंड ऑर्डर समस्या में आग में घी झोंकने का काम आपके पार्षद करते हैं। एमएलए घर घर गए, हमारी पार्टी के कैडर गए घर घर, लोगों को, और अपने घर से 5 मंजिला इमारत से जो वहशी नंगा नाच किया ताहिर हुसैन ने, और आपको 3 दिन लग गए सस्पेंड करने में। कहा है संदीप जी, आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि कोई भी दंगा भड़काता है, कोई भी हिंसा करता है, कोई भी षड्यंत्र करता है, आप तुरंत एक्शन लो। आम आदमी पार्टी ने तो एफआईआर फाइल होते उन्हें सस्पेंड कर दिया। क्या किया भाजपा उसमें भी बहुत वक्त लगा, और मैं नाम गिनवाऊं कितने नेताओं ने सीधे समर्थन किया, सपोर्ट किया ताहिर हुसैन को। मैं सबके नाम गिनवाऊं यहां पर आतिशी। आप हर वो व्यक्ति संदीप जी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, जो भड़काऊ भाषण देता है, जो दंगे भड़काता है, जो हिंसा में भागीदारी करता है, उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगी संदीप जी, दिल्ली पुलिस की ऐसी नाकामी है कि दिल्ली में 3 महीने से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, दिल्ली पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। अगर 3-4 लोगों ने जिन्होंने दिल्ली में भड़काने का काम किया था वो किसी पार्टी के हो, आप उन्हें अंदर कर देते। किसी की हिम्मत नहीं होती फिर कुछ करने की, किसी की हिम्मत नहीं होती एक नहीं। यहाँ पर जो हिम्मत की बात है ना, ये सबसे दुखद पहलू है। अतुल कुमार अंजान फोन लाइन से जुड़े हैं मेरे साथ। एक ही सवाल पूछूंगा अतुल कुमार अंजान, भड़काऊ भाषण जो दिए जाते हैं, ये नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? नेता कभी गिरफ्तार नहीं होंगे, छुटभइये जो होते हैं ना, वो कोई शर्जील है, कोई 17-18 साल 19 साल की लड़की है बेंगलुरु में, तत्काल गिरफ्तार हो जाते हैं। नेताओं पर कोई हाथ नहीं लगाता, आवेदन मिल जाता है दिल्ली हाई कोर्ट से। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, 4 हफ्ते में अब जवाब मांगा गया है। नहीं जी, मामला और भड़क जाएगा, इनके खिलाफ एफआईआर के लिए। एफआईआर होती क्या है भाई? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें 4 हफ्ते लग जाएंगे। एफआईआर का मजाक बन गया है देश में। संदीप चौधरी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 दशक पहले एक महाराष्ट्र की एक नाटक था, उसका नाम था, आपने भी देखा होगा, शांता है कोर्ट चालू है, खामोश अदालत तेंदुलकर का। खामोश अदालत जारी है। और आप कह रहे थे राजधर्म क्या होना चाहिए। उसकी अगली कड़ी तो आप भी बोलने में घबरा गए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जब अहमदाबाद गए थे प्रधानमंत्री की हैसियत से, और उनको जाना था संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन को संबोधित करने, दुनिया भर से आवाज आ रही थी कि अहमदाबाद में क्या हो रहा, तब प्रधानमंत्री जी अटल जी गए थे। और तब वहां नरेंद्र मोदी जी के साथ वो गए थे, जब जो तमाम लोग पीड़ित लोग, दंगा पीड़ित, उनके बीच में कहते हुए क्या कहा था उन्होंने? गुजरात की घटनाओं ने, अहमदाबाद की घटनाओं ने मेरे मुंह पर कालिख पोत दी है। मैं दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगा? और इस शब्द के साथ ही बगल में खड़े हुए नरेंद्र मोदी ने ऐसे घूरा था जैसे फिल्मों में प्रेम चोपड़ा घूरता है। वो दिन बात भूल दिखाइए ना वो बात, तब मालूम पड़ेगा बॉडी लैंग्वेज क्या चीज। बंगाल में जो कत्ले खून बहाते हैं आप, अरे छोड़ो, राजनीतिक खून बहाने वाले, शर्मा आती है आपको? जो बंगाल में जो आपने 48,000 राजनीतिक हत्या की, शर्म आती है आपको? कालिक नहीं, खून पुता है तेरे पर, इनकम लिस्टों पर, आज भी केरल के अंदर खून बहाते हो आप, अमित शाह बैठ के करवाता है। शर्म नहीं आती बोलते हुए? अरे छोड़ो, तुम चिन्मयानंद के चेले हो। अरे चिन्मयानंद के चेले हो ना, तो तेल लगाते हैं, अपनी संस्कृति की दुहाई देते हैं, और लड़कियों के स्कूल में तेल लगाते हैं, श्री राज्यमंत्री बनते हैं, समाज के अध्यक्ष बनते हैं। मुझे स्क्रीन पर लाइए। शुक्रिया अतुल कुमार अंजान, क्योंकि आप फोन लाइन पर हैं। एक मिनट। तो मतलब जो इस पूरी चर्चा का लब्बो लुबाब निकल रहा है
वो ये दूसरों ने किया हम भी करेंगे, मतलब खून सस्ता हमने हो ये नहीं गया कहा है, नहीं, संदीप जी। यही लेकिन ये डिस्कोर्स ज्ञान चल देने रहा है। वाले ये याद रखें, मतलब आप ज्ञान अपनी मत दो, गिरबान आपने खा के- बहाया अब हम बहाएंगे। ये बंगाल के मतलब अंदर में जो ये खून कह बहाने रहे हैं। वाले, केरल के अंदर खून बहाने वाले, बंगाल के अंदर राजनीतिक चुनाव में हत्याएं हमने करने वाले, ईश्वरचंद्र ये विद्यासागर हमें नहीं के ज्ञान साथ- दे सकते। हमने बंगाल में भी इनको देखा, समझना होगा। शर्मा जी, और बंगाल ये के तो चुनाव बिल्कुल में ना अभी बोले देखा कांग्रेस। क्या किया आपने ईश्वरचंद्र विद्यासागर हमने नहीं के किया साथ। है। ये छोड़ दीजिए, अरे ईश्वरचंद्र इस तरह की विद्यासागर का राजनीति नाम भी जानते हो हमने- पूरा? आप ज्ञान भी नाम जानते हमें हो? बताएंगे आप, नाम ले हमें रहे हो बताएंगे। उसका? आप एक तरह के इतिहास पढ़ाना छोड़ देश दीजिए। के ईश्वरचंद्र जिस तरह विद्यासागर से के तो आपने शिक्षा इतिहास नीति को बदलते बर्बाद जा कर रहे दिया। हैं, उससे कुछ हासिल नहीं उसको होगा। उसके पर समझा रहे हो। एक अब क्या मिनट, कर एक दिया मिनट, ऐसी हालत आपने? चेतन एक मिनट, इस मेरा वक्त एक 70 मिनट, घंटे चीख तक तो चिल्लाने यही से सोच चीख चिल्लाने से कुछ नहीं 70 हासिल घंटे होता। बाद एक मिनट चेतन, जिन्होंने भी भड़काऊ बयान दिए वो गिरफ्तार होंगे के बाकायदा मामला कोर्ट के अंदर चार है, आदमियों पंडित के जी। नाम, चार नहीं, 4 आदमियों के नाम आज भी बाकायदा कोर्ट लिए पे गए दिए हैं गए हाई हैं। कोर्ट में। आज भी कोर्ट के अंदर जज साहब और ट्रांसफर सारे हो गए। नाम दिए गए। अनुराग आप क्यों छोड़ देंगे? ठाकुर, ट्रांसफर हो गए। परवेश वर्मा, मेरी बात सुनिए, कपिल मिश्रा बाकायदा नाम लिए गए। मेरी बात सुनिए ना, आज भी समेत पात्रा ने बोला आपके अगर पास अगर अभी जानकारी नहीं सीखोगे तो काट दिए जाओगे। मेरी बात समेत सुनिए। पात्रा का भी बयान सुन आज लीजिए। ही- एक आज के ही- बाद एक। आपके ये लिए देखिए हाई- नीति हाई और कोर्ट नियति के नहीं है। अगर नीति हाँ, और नियत होती तो ये आज दशा नहीं होती। मेरा मुझे दुख पहुंचता है चौधरी साहब की दिल्ली की हालत क्या करती है। घड़ियाली पूरे आंसू विश्व बहा में रहे क्या हमारी स्थिति घड़ियाली रहती है? आंसू क्या बहाने देश वालों को हमारा यहाँ ये जरूरत देखने को था हाँ, अभी? एक घड़ियाली मिनट। आंसू मैं सवाल अर्थव्यवस्था सीधा देख पूछ लीजिए, रहा हूं। बच्चों की हालत देखिए, बाहर से मोडस ऑपरेंडी देख लीजिए। सुनिए, नहीं, आज बैठ जाएगा। सुनवाई के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान भी कोर्ट रूम में पढ़े गए। ठीक है, इन नई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया, आप इन लोगों को सस्पेंड मेरी करेंगे? बात सुनिए ना, कोई एक्शन नहीं कपिल किया। मिश्रा को सस्पेंड करेंगे? डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक एक्शन नहीं अनुराग लिया। ठाकुर के खिलाफ मैंने- कार्रवाई मैंने होगी? पहली बार कहा, पहली बात आपको कहा, हाँ, इन ये जो बयानों का विषय है, ये मामला कोर्ट के अंदर है। ये भड़काऊ बयान नहीं के जो थे। बीज बोए गए थे वो नजर आ गए, मैं इस तरह से आए हैं। एक मिनट चेतन, ऐसे नहीं होती बातचीत ना, एक मिनट। हाँ, ये मामले पूरे ये कोर्ट भड़काऊ में- बयान थे। मैंने बिल्कुल डिनाई गृह किया। मंत्री अमित मैंने शाह ने बिल्कुल कहा है, ये बिल्कुल बयान हमने गलत थे, बिल्कुल तो क्या गलत। कार्रवाई हुई? मेरी बात तो कार्रवाई सुनिए, क्या मेरी हुआ? बात तो सुनेंगे आप। मैं- मतलब जो- कह दिया हो नहीं, गया। नहीं साहब, हम कह रहे हैं ना, बाकायदा ये कोर्ट के अंदर है मामले। कोर्ट का वो निर्णय होने दीजिए, हम निश्चित तौर से इस पर भी कार्रवाई होगी, यदि जो भी हम बिल्कुल नहीं, सम्मान मुझे करेंगे, एक- नंबर एक- 1। चित- लेकिन यदि आप इसके बयान के बयानबाजी की बात मुझे एक यदि चीज समझाइए। ताहिर हुसैन के उस कृत्य से करेंगे जो आम आदमी पार्टी का नेता एक घर में ऑर्गेनाइज क्राइम करवा रहा है, FIR हो और गई, उसकी सस्पेंड जो हो है- गए आपके, नहीं, सस्पेंड तो आपके इसके अलावा नेताओं कर के क्या सकते थे? अच्छा, केजरीवाल आप- उसको और 3 दिन तक संजय नहीं, सिंह, नहीं। एक मिनट, 3 दिन तक एक संजय मिनट सिंह, रुकिए जनाब। संजय सिंह से लेके इनके सारे नेता उसके बचाव में खड़े रहे और बाकायदा इन अच्छा, लोगों मैं एक ने सवाल फोन पूछता हूं। रिकॉर्ड तक इनको बताया पार्लियामेंट बिठाएंगे। कि हमारी जो है जाइए, बात ना, होती जाइए। रही उनसे, तो जो अच्छा, बचाव एक किए मिनट, अब हैं, मुझे पार्लियामेंट सिर्फ बिठाएंगे। इसके अलावा क्या चेतन रुक करती है? जाइए, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है, 30 सेकंड आपको दूंगा, फिर आतिशी को। जी। आप सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं कि इनके पास चारा नहीं बचा था। मुझे याद आता है साध्वी प्रज्ञा, जी। साध्वी प्रज्ञा को मन से माफ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है हमारे चैनल पर ये बयान दिया अमित को आप जानते हैं। साध्वी प्रज्ञा डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में भी आ जाती हैं, फिर हटाना पड़ता है। वो आपकी पार्टी में बनी हुई है, मन से माफ कभी नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री, डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना था, वो क्या हुआ? नहीं, मतलब यही होगा ना अनुराग ठाकुर का भी, यही होगा कपिल मिश्रा का, यही होगा परवेश वर्मा का। बयानों पर होगा तो बयान निश्चित रूप से वहां समीक्षा हो रही है कोर्ट के जैसी अंदर। प्रज्ञा ठाकुर की हुई थी। के अंदर बकायदा निर्णय उसमें हो रहा है, जी, होने दीजिए, इंतजार कर लीजिए, उसका भी सारा करेंगे हम, 20 सेकंड में, है ना। देखिए, बस तो हमें सोनिया गांधी और हमने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी हसर देखना होगा। लोगों के ऊपर हमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी हसर देखना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होगा। दिल्ली की जनता को आरोप एक्शन नहीं प्रत्यारोप चाहिए। नहीं। दिल्ली की जनता को जो कमांडर इन चीफ है अमित शाह जी, उनका एक्शन चाहिए था। पुलिस की देखिए मोडस ऑफ ऑपरेंडी सबके सामने एक्शन नजर हो रहा आती है, अब इसको जिस तरह से जामिया में लाइब्रेरी के अंदर होते घुस ही गया और यहाँ पर क्या होते क्या ही दूसरी आप बात जैसे सुनिए, उल्लू निक- आप जो है आप छोड़ दीजिए, धर्मनिरपेक्षता के आप उल्लू देख लीजिए बाहर आपकी निकलेंगे जो भाषा है और ना, ये कल्ला आपकी कल्ला भाषा से करेंगे। जनता उठ अभी चुकी आपके है। आगे- एक मिनट, आप दोनों को माइक डाउन, दोनों को माइक डाउन, ये एक मिनट, जो एक मिनट, तथाकथित के साहब बस, जो सेकुलर शक्ति बस। है ना, आ गई है बाहर। तो प्रकाश सिंह आ गई बादल है भी, बाहर, तो और ट्वीट प्रकाश कर सिंह रही है। बादल भी, प्रकाश सिंह बादल भी तथाकथित सेकुलर शक्ति हैं आपकी नजर में। वो कह रहे हैं देश में धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई। नहीं, लेकिन एक मिनट, जावेद अख्तर का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? प्रकाश सिंह बादल का जावेद जिक्र अख्तर पे के आप भी क्यों? ट्वीट की जिक्र कर लीजिए। एक मिनट आतिशी, राजधर्म की सीख में ही खेल चलता रहेगा। दिल्ली में दंगा किसने कराया, दिल्ली में ये दहशत कैसे हुई, इसकी असलियत जाएगी
आएगी सामने, कभी लोगों के सामने आ पाएगी?
देखिए संदीप जी, दिल्ली में दिल्ली के दंगे में पहला पत्थर किसने उठाया, पहला भाषण किसने दिया, मुझे लगता है कि शायद वो विश्लेषण किसी और समय की बात है। लेकिन जो हमें जरूर सोचना है कि जब ये आग भड़क रही थी, जब इसे रोका जा सकता था, जब पुलिस एक्शन ले सकती थी, जब सीआरपीएफ को बुलाया जा सकता था, जब आर्मी को बुलाया जा सकता था, तो हमारे गृह मंत्री ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों अमित शाह जी ने दिल्ली के दंगों को 3 दिन तक जलने दिया? क्यों उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया? ये सवाल दिल्ली वाले जरूर पूछेंगे, क्योंकि देखिए मरने वाला ना हिंदू होता है, सारी एजेंसी इनके पास है, सारा सुरक्षा तंत्र इनके पास है, क्यों मरने वाला दिल्ली वाला होता दिल्ली है। जल रही थी, दिल्ली जल रही थी, एक पुरानी व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज डूइंग, आपको पता है पूरी की पूरी कहावत। तो जब दिल्ली जल रही थी, कौन चैन की बंसी बजा रहा था, इसका भी पता चलना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।